जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। और आज हम लेकर आए हैं ब्रायोफाइट्स के नोट्स जो इम्पोर्टेंट हैं, इसके कॉमन नेम और इम्पोर्टेंट फीचर्स जो आपके पीजीटी, टीजीटी और नीट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैंने वही फीचर्स लिए हैं, वही कॉमन नेम्स लिए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आए हैं। तो फटाफट हम रिवाइज करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स देखेंगे और कॉमन नेम को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स के कॉमन नेम। पहले हम जानते हैं इसकी हिस्ट्री को। देखिए, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है? प्रोफेसर एस.आर. कश्यप। हम फटाफट रिवाइज भी करेंगे। और प्रोफेसर एस.आर. कश्यप को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। और लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स है उसका नाम है डायसोनिया। डायसोनिया इज़ द लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स। एंड स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट अगर पूछा जाए तो बताएंगे आप जूपसिस। Jupsis is the smallest bryophytes whereas Dawsonia is the largest bryophyte। और ये है इवोल्यूशनरी ट्रॉफी कैबिनेट, जिसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट लैंड प्लांट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जो ब्रायोफाइट्स में पहली बार होता है। फर्स्ट लैंड प्लांट ब्रायोफाइट्स क्या है? फर्स्ट लैंड प्लांट सबसे पहली बार पानी से आ गया है। पहली बार हुआ है ब्रायोफाइट्स में कि जो ब्रायोफाइट है वो पानी से ज़मीन की तरफ चला है, इसीलिए कहते हैं इसको फर्स्ट लैंड प्लांट। बट नॉट फुल्ली सक्सेसफुल, ये पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है। किसके लिए? लैंड के लिए, मतलब ज़मीन के जीवन के लिए, ज़मीनी जीवन जीने के लिए अभी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन पहली बार क्या हुआ है, पानी से ज़मीन की तरफ चल पड़ा है। फर्स्ट लैंड प्लांट इसीलिए कहते हैं ब्रायोफाइट्स को। ट्रू सक्सेस बिलोंग्स टू टेरिडोफाइट्स। जो सक्सेस मिला है वो स्टार्ट हुआ है टेरिडोफाइट से। ठीक है। उसके बाद पहली बार हुआ है जब ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा हुआ है, मतलब एम्ब्रियो पहली बार बना है किसमें? ब्रायोफाइट्स में। अनलाइक एल्गी और फंजाई के अलावा, मतलब एल्गी और फंजाई के बाद विच अंडरगो इमीडिएट जाइगोटिक मियोसिस, जहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस हुआ है। ब्रायोफाइट्स फ्रॉम द फर्स्ट ट्रू एम्ब्रियो, सबसे पहली बार ट्रू एम्ब्रियो बना है ब्रायोफाइट्स में। एल्गी और फंजाई में ऐसा नहीं हो रहा था, जाइगोटिक मियोसिस हो रहा था लेकिन ट्रू एम्ब्रियो नहीं बना है। जबकि पहली बार ब्रायोफाइट्स में जाइगोट बना है, जाइगोटिक मियोसिस हुआ है और बना है ट्रू एम्ब्रियो, अनलाइक एल्गी एंड फंजाई। ठीक, तो इमीडिएट जाइगोटिक मियोसिस हुआ, एम्ब्रियो बना। पहली बार फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट है कौन? पूछा जाए तो बताएंगे हम ब्रायोफाइट्स फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट है, फर्स्ट लैंड प्लांट है। और अगला चीज़ जो देखते हैं, फर्स्ट आर्कीगोनिएट भी है। फर्स्ट आर्कीगोनिएट क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बार ही आर्कीगोनिया बना है, ये आर्कीगोनिया दिखाई दे रहा है। पहली बार आर्कीगोनिया बन गया है। द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द आर्कीगोनियम, एल्गी हैड उगोनिया, एल्गी के पास उगोनिया बनता था। एंजियोस्पर्म में आर्कीगोनिया इंटायरली लैक, मतलब आर्कीगोनिया नहीं बन रहा है, लेकिन सबसे पहली बार इसमें आर्कीगोनियम बन रहा है। जबकि एल्गी के पास ऊगोनिया था लेकिन आर्कीगोनिया नहीं। आर्कीगोनिया सबसे पहली बार ब्रायोफाइट्स में हमें दिखाई देता है। फर्स्ट टाइम अपीयर्स इन ब्रायोफाइट्स। अब हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स में ऐसी क्या चीज़ है जो पाई जाती है जिसकी वजह से ये स्पेशल हो जाता है, और क्या ऐसी चीज़ है जो इसमें नहीं पाई जाती है। व्हाट दे आर, क्या पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स आर थैलोफाइट्स है। ट्रू रूट एंड स्टेम नहीं है, ना तो द प्लांट बॉडी थैलस, जो प्लांट बॉडी है वो थैलस है। ट्रू रूट और ट्रू स्टेम इसमें नहीं पाया जा रहा है। व्हाट दे लैक, क्या नहीं है? नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, जिसमें ट्रू रूट एंड स्टेम एंड लीव्स नहीं पाए जाते उन्हीं को तो थैलोफाइट्स कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स क्या है? थैलोफाइट्स है। फर्स्ट सीन इन टेरिडोफाइट में सबसे पहली बार ट्रू रूट एंड स्टेम दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ब्रायोफाइट्स में नहीं है। नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। ओके, आर्कियोफाइट्स हैं, नहीं सॉरी, अट्रैक्योफाइट्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नो वैस्कुलर बंडल,
वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जा रहे हैं। जीरो वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं एट्रैक्योफाइट। तो ब्रायोफाइट में क्या है? ब्रायोफाइट में थैलोफाइट्स है, ब्रायोफाइट थैलोफाइट है, लेकिन एट्रैक्योफाइट है, मतलब वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जा रहा है। ट्रू रूट एंड लीव्स एंड स्टेप नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन प्लांट बॉडी थैलस पाया जा रहा है। प्लांट बॉडी कैसी है? थैलस है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसको प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट्स है इसको एम्फीबियंस कहते हैं। क्यों कहते हैं एम्फीबियंस? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ऐसा प्लांट किंगडम जैसे कि एनिमल्स में देखते हैं तो क्या है? मेढक, फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है, ज़मीन और पानी दोनों में ही आराम से रह सकता है। तो एम्फी का मतलब होता है बोथ, बियंस मतलब लिविंग। तो ऐसा जो जीव है जो दोनों जगह रह सकता है, दो वातावरण में रह सकता है, उसको कहते हैं एम्फीबियंस। तो ब्रायोफाइट इज़ द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। और क्यों? क्योंकि ये लैंड पर चल दिया है, ज़मीन पर चला गया, लेकिन इसको रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है वाटर की, इसीलिए इसको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। क्यों कहा जाता है? वाई? बिकॉज दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट है दैट एब्सोल्युटली रिक्वायर, बट इसको रिक्वायर होता है पानी का। क्यों? कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। अपनी इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। स्पर्म मोटिलिटी टू नीड वर्क्स इन वाटर। जो स्पर्म की मोबिलिटी है वो उसकी मूवमेंट के लिए वाटर रिक्वायर होता है। तो बिना वाटर के ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाता है। वाटर इज़ मैंडेटरी फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज़ रिक्वायर, मैंडेटरी है, इसीलिए एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ये क्या होता है? मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जो है मॉइस्चर से पानी लेकर इसीलिए मॉइस्ट एरिया में भी रहते हैं। ये पानी की कमी को पूरा करता है। द ब्रायोफाइट फैमिली ट्री। तो इसकी फैमिली ट्री को देखते हैं कि मतलब कितने भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं। पहला है हिपैटिकोप्सिडा, जिसको कहते हैं लीवरवर्ट। दूसरा है एंथ्रोप्सिडा, जिसको कहते हैं हॉर्नवर्ट। एंड तीसरा है ब्रायोप्सिडा, जिसको मसाई या फिर मॉसेस कहते हैं। ब्रायोप्सिडा को मॉसेस कहते हैं, एंथ्रोप्सिडा को हॉर्नवर्ट कहते हैं, एंड हिपैटिकोप्सिडा को लीवरवर्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स आप जरूर याद रखें। पहला है हिपैटिकोप्सिडा, जिसको लीवरवर्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है रिक्सिया, मार्केंसिया एंड पोरेला। तो रिक्सिया, मार्केंसिया एंड पोरेला आता है हिपैटिकोप्सिडा में, वेयर एज एंथ्रोप्सिडा में आता है जिसको हॉर्नवर्ट कहते हैं, एंथोसेरस। एंड ब्रायोप्सिडा में आता है जिसको मोसेस कहते हैं, फ्यूनेरिया, स्पैग्नम एंड पॉलीट्राइकम आता है। इम्पॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स अलग अलग पूछ लिया जाता है कि एंथोसेरस किससे संबंधित है, एंथ्रोप्सिडा। क्या हॉर्नवर्ट किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दे दिया, एंथोसेरस दे दिया, स्पैग्नम एंड पोरेला। अब आप टिक करिए, अगर आप क्लियर नहीं है तो आप टिक नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए क्लियर रखिए। एंथ्रोप्सिडा में आता है एंथोसेरस, एंड ब्रायोप्सिडा जो ब्रायोफाइट्स है, फ्यूनेरिया, स्पैग्नम एंड पॉलीट्राइकम है, वेयर एज हिपैटिकोप्सिडा में रिक्सिया, मार्केंसिया एंड पोरेला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। आगे हम देखते हैं गोल्ड माइन दिखाई दे रहा है हमें। गोल्ड माइन ये कहाँ पर है? वेस्टर्न हिमालय में। वेस्टर्न हिमालय है, ये जो हिस्सा है पूरा गोल्ड माइन ऑफ लीवरवर्ट का गोल्ड माइन है। ड्यू टू मैसिव एबिन, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं गोल्ड माइन ऑफ लीवरवर्ट। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसको वेस्टर्न हिमालय को गोल्ड माइन ऑफ लीवरवर्ट कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत डाइवर्सिटी के साथ यहाँ पर ये पाया जाता है। और एक्सट्रीम ऑफ सर्वाइवल हैबिटेट को हम जरा देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं। उनके एग्जाम्पल क्या हैं? एक्वेटिक में पाया जाने वाला है, उसका नाम है रिक्सिया फ्लूटेंस। फ्लोट से याद रख सकते हैं इसकी स्पीसीज़ को। रिक्सिया फ्लूटेंस है, एक्वेटिक कंडीशन में पाया जाता है। रिक्सियोकार्पस नेटेंस
एंड राइएला। ये क्वेश्चन आया हुआ है। रिक्सियोकार्पस नेटेंस ये क्या है? फ्लोटिंग है, मतलब एक्वेटिक कंडीशन में पाया जाता है। राइएला भी एक्वेटिक कंडीशन में पाया जाता है। ये सब एक्वेटिक स्पीसीज हैं, जीनस हैं, जो कि ब्रायोफाइट्स के एक्वेटिक है। कौन से? रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्पस, नेटेंस एंड राइएला। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स याद रखना जरूरी है। एपीफिलस, एपीफिलस, एपीफिलस मतलब पत्ती के ऊपर। ठीक है, डेंड्रोसेरस एंड रेडुला प्रोटेंसा, रेडुला प्रोटेंसा, रेडुला प्रोटेंसा, रेडुला प्रोटेंसा एंड डेंड्रोसेरस ये पाए जाते हैं। इनको कहा जाता है एपीफिलस। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एपीफाइलस, एपीफाइलस। ठीक है, एंड जीरोफाइटिक कंडीशन में पाए जाने वाले हैं वो है पॉलीट्राइकम ज्यूनिपेरिनम, पॉलीट्राइकम ज्यूनिपेरिनम एंड टॉर्ट्यूला डिजर्टोरम। डिजर्ट से इसको तो याद रखा जा सकता है, टॉर्ट्यूला डिजर्टोरम। टॉर्ट्यूला डिजर्टोरम किस कंडीशन में पाया जा रहा है? जीरोफिटिक कंडीशन में पाया जा रहा है पॉलीट्राइकम एंड टॉर्ट्यूला डिजर्टोरम। पॉलीट्राइकम ज्यूनिपेरिनम ये इंपॉर्टेंट है। ये जीरोफिटिक कंडीशन में पाया जा रहा है। सेप्रोफाइटिक कंडीशन में पाया जाने वाला है। रेयर एग्जाम्पल मोस्ट और ऑटोट्रॉफिक, लगभग ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन बट दीज डेराइव फूड फ्रॉम डेड मैटर, लेकिन ये रेयरली होता है, लेकिन है। तो इस एग्जाम्पल को याद रखना है, क्योंकि रेयरली जो चीज़ें होती हैं वो पूछ ली जाती हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं ये ऑटोट्रॉफिक है, फिर कैसे आ गया ये यहाँ पर, तो इसीलिए पूछा भी जा सकता है। ठीक है, क्या है सेप्रोफाइटिक कंडीशन में? कौन है? बाउक्सबाउमिया एफाइला, बाउक्सबाउमिया एफाइला, बाउक्सबाउमिया मिनिकाटी एंड क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इनको ज़रूर याद रखना है। इनको क्या करना है? एकदम याद रखना है, एकदम इसको याद रखना है। देखिए, बाउक्सबाउमिया एफाइला, बाउक्सबाउमिया मिनिकाटी एफाइला एंड क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस इंपॉर्टेंट है। ये सेप्रोफिटिक होते हैं, जबकि ऑटोट्रॉफिक इसका नेचर है ब्रायोफाइट्स का। लेकिन ये रॉक्स पर पाए जाने वाले कुछ हैं, उनको देख लेते हैं। वाइब्रेंट ग्रीन मॉस, वाइब्रेंट ग्रीन, देखिए ये इसको वाइब्रेंट ग्रीन मॉस, ग्रेनाइट बोल्डर्स, तो ये जो है रॉक्स पर पाए जा रहे हैं। डीप ब्लैक मॉस सैचुरेटेड टोन्स में। ठीक है, एकदम देखिए ब्लैक कलर का ये सब मॉसेस पाया जा रहा है। इसको क्या कहा जा रहा है? सैचुरेटेड टोन्स में इसको क्या कहा जा रहा है? डीप ब्लैक मॉस। एंड कॉइल्ड रिबन लाइक स्टेम, ट्विस्टेड लीव्स पाई जा रही हैं इसकी। देखिए, तो ये कुछ अलग टाइप की, ये कुछ अलग रॉक एंड ट्विस्ट, कुछ ट्विस्टेड हैं। जैसे इनका नाम अब देखना है, इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है। एंड्रिया ग्रेनाइट मॉस, एंड्रिया को क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट मॉस। ग्रीमिया ब्लैक मॉस, ग्रीमिया कौन है? ब्लैक मॉस। ये देखिए ब्लैक मॉस दिखाई दे रहा है। एंड टॉर्ट्यूला ट्विस्टेड मॉस कौन है? टॉर्ट्यूला ट्विस्टेड। टॉर्जन से, जैसे जो पाइला में पाया जा रहा है, टॉर्जन जो होता है उससे हम इसको याद रख सकते हैं, टॉर्जन। तो टॉर्ट्यूला क्या है? ट्विस्टेड है। ग्रीमिया ब्लैक मॉस है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि याद करने का कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रीमिया, गरम चीज़ क्या हो जाती है? ब्लैक हो जाती है। चलिए इससे याद रख सकते हैं, ग्रीमिया ब्लैक मॉस है। टॉर्ट्यूला टॉर्जन है तो ट्विस्टेड होगा। एंड एंड्रिया ग्रेनाइट है। एंड्रिया क्या है? ग्रेनाइट मॉस है। देखिए इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ये क्या है? ये है आपके सामने हेयर कैप, गोल्डन थ्रेड। चलिए, हेयर कैप, हेयर में लग गया है कैप, इसका नाम क्या है? पॉलीट्राइकम। इसका नाम क्या है? पॉलीट्राइकम हेयर कैप मास। पॉलीट्राइकम को क्या कहा जाता है? हेयर कैप मास। देखिए हेयर कैप मास, कैप लगा है ना, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। पॉलीट्राइकम को लग गया है हेयर कैप, तो इसको कहते हैं हेयर कैप मास। एंड पोगोनेटम में है इसका गोल्डन हेयर, कलर करा लिया है पोगोनेटम में। पोगोनेटम ने अपना कलर करा लिया है, हेयर कलर कैसा? गोल्डन हो गया है, मेडन हेयर, इसीलिए इसको कहते हैं मेडन हेयर
किसको कहते हैं? पोगोनेटम को। पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम ने कैप लगाया है। हेयर कैप मॉस इसीलिए कहा जाता है इसको। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना विजुलाइजेशन के बाद, इस तरह का विजुलाइजेशन के बाद आप कभी भूल पाएंगे और कभी गलत होगा। बिल्कुल नहीं गलत होगा। एक दो बार भी अगर आपने देख लिया तो ये गलत होने वाली कोशिश नहीं है अब आपसे। तो ये है पॉलीट्राइकम, हेयर कैप मास, पोगोनेटम, मिडन हेयर मास या फिर गोल्डन मास। तो क्या आप भूलेंगे? बिल्कुल नहीं। जरा फ्यूनेरिया के एनाटॉमी को हम देख लेते हैं। ये है ग्रीन मास, ये ग्रीन मास। इसको बोलते क्या है? कॉमन नेम क्या है इसका? ग्रीन मास। रोप मास देखिए रस्सी की तरह है। और क्या कहते हैं? कार्ड मास। क्या कहते हैं? कार्ड मॉ। और क्या कहते हैं इसको? कॉर्ड मास कहते हैं। क्यों ये नाम दिया गया है कॉर्ड मास, ग्रीन मास? देखिए ग्रीन मास एंड क्या नाम दिया गया? रोप मास। तो द स्पोरोफाइट स्टाक ऑफ फ्यूनेरिया इज टाइटली ट्विस्टेड लाइक अ रोप। टाइटली ट्विस्टेड है रस्सी की तरह, इसी टाइटली ट्विस्टेड है इस रस्सी की तरह, इसीलिए इसको कहते हैं कॉर्ड मास, रोप मास एंड ग्रीन मास। देखिए इस तरह का विजुलाइजेशन कितना अच्छा है याद करने के लिए। आप मुझे तो नहीं बोलने वाला है और आपको भी नहीं। ये देखिए आपके सामने एक सुपरस्टार है। सुपरस्टार जिसको कई नाम से जाना जाता है और बहुत काम करता है। इसका नाम है, ये जो सुपरस्टार है, इस सुपरस्टार का नाम है स्फैग्नम। स्फैग्नम को कहा जाता है बॉग मास, कॉटन मास, पीट मास एंड क्वैकिंग मास। बॉग मास, कॉटन मास, पीट मास एंड क्वैकिंग मास, ये किसको कहा जाता है? और इसी में पाई जाती हैं, ये देखिए दिखाई दे रही है रिटॉर्ट सेल, ये है स्फैग्नम। ये किसको कहा गया है? ये कहा गया है स्फैग्नम को। क्या क्या कहा गया है? बॉग मास, कॉटन मास, पीट मास एंड क्वैकिंग मास। स्फैग्नम सुपरस्टार ही नहीं है, मतलब इसके 4 नाम ही नहीं है, सुपर पावर भी है। क्या करता है एक्चुअली? देखिए रिटॉर्ट सेल पाई जा रही है। रिटॉर्ट सेल दिखाई दे रहा है आपको? रिटॉर्ट सेल दिखाई दे रहा है? ये देखिए रिटॉर्ट सेल पाई जा रही है। ये रिटॉर्ट सेल है, रिटॉर्ट सेल। ये एपिडर्मिस के नीचे रिटॉर्ट सेल पाई जा रही है। रिटॉर्ट सेल या फिर बॉटल सेल, बॉटल लाइक स्ट्रक्चर भी बना दिया गया है। तो ये बॉटल सेल भी कहा जाता है। मैसिव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्यों? क्योंकि वाटर होल्ड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए, और बॉटल जैसा स्ट्रक्चर होता है इसीलिए इसको बॉटल सेल्स भी कहते हैं। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है स्फैग्नम में, इसीलिए इसी जैसे कोई सामान है, कोई फ्रूट है, वेजिटेबल से बहुत दूर तक उसको ले जाना है और फ्रेश भी रखना है, तो इसी स्फैग्नम की पत्तियों में, स्फैग्नम में लपेट के उसको भेजा जाता है, क्योंकि उसमें सेल्स वो वाटर रहता है उसके अंदर, तो वो उसको ख़राब नहीं होने देता है। ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इसका? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्रूशियल फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग प्लांट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लिविंग प्लांट या फिर फ्लावर को बहुत दूर तक अगर ले जाना है तो इसका प्रयोग किया जाता है। स्फैग्नम जैसे ये इस फ्लावर को एकदम सुरक्षित रखना है और दूर ले जाना है, तो ये देखिए चारों तरफ से क्या कर दिया, स्फैग्नम को रख दिया, उसके बीच में फ्लावर या फ्रूट्स रख दिया, तो वो फ्रेश पहुंच जाता है। तो ये इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि इसमें पाया जाता है रिटॉर्ट सेल। तो देख लेते हैं एक बार और पूरा, एक बार रिवाइज करते हैं। इम्पोर्टेंट जो नाम है, कॉमन नेम है टॉर्टिवला को क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड। हमने कहा था टॉर्जन से ट्विस्ट याद रखना है। एंड्रिया क्या है? ग्रेनाइट मॉस है एंड ये ट्विस्टेड है। और क्या ब्लैक मॉस था जो गर्म होगा? ग्रीमिया ब्लैक मॉस है। पॉलीट्राइकम हेयर कैप मास है, पॉलीट्राइकम ने हेयर कैप लगाया। फ्यूनेरिया ग्रीन रोप या फिर कॉर्ड मास है। एंड पीट मास, बॉग मास, कॉटन मास, ये सब किसको कहा जाता है? स्फैग्नम को। ये सुपरस्टार एंड सुपर पावर होता है इसमें। पोगोनेटम क्या है? मिडन हेयर फिर गोल्डन हेयर, इसने अपना कलर करा लिया पोगोनेटम ने। एंड एंथोसेरास को बोलते हैं हॉर्नवर्ट। एंड रिक्सिया एंड मार्केंसिया को बोलता है लीवरवर्ट। रिक्सिया मार्केंसिया आता है किसमें? लीवरवर्ट में। एंथोसेरास आता है हॉर्नवर्ट में। पोगोनेटम मिडन हेयर या फिर गोल्डन मास कहा जाता है इसको। एंड फ्यूनेरिया तो मुझे लगता है कि ये पूरा रिवाइज हो चुका है। टॉर्टिवला इम्पोर्टेंट है आपका ये टॉर्टिवला, ट्विस्टेड, स्फैग्नम ये,
और एंड्रिया, ग्रेनाइट, ग्रेमिया, ब्लैक मास, पॉलीट्राइक 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, क्योंकि ये विजुलाइज कर लिया है तो भूलने का मतलब नहीं है। दूसरा हॉर्नवर्ट है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि फर्स्ट लैंड प्लांट है, पहला एम्ब्रियोफाइट है, फर्स्ट आर्कीगोनिएट है, फर्स्ट लैंड प्लांट है, सबसे पहली बार लैंड पर आया। एम्फीबियंस है, एम्ब्रियो पहली बार बना, पहली बार चीज़ें हो रही हैं इसमें ब्रायोफाइट्स में। पहली बार आर्कीगोनिया बना, पहली बार एम्ब्रियो बना, पहली बार ज़मीन पर आया। तो ये सब खासियत है ब्रायोफाइट्स की। और ब्रायोफाइट्स के इम्पोर्टेंट फीचर की डिस्कशन के साथ साथ हमने उसके कॉमन नेम को देखा है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो इसको पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें पता चले कि क्या हम ठीक बना रहे हैं या नहीं। कमेंट ज़रूर करिए जो भी रिक्वायर्ड हो। और दूसरी बात, कमेंट ये भी करिए कि क्या कमी रह जा रही है। थैंक यू। जय हिंद।